हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज माई संजीत पटेल। वेलकम टू माय चैनल। मेरा सभी बच्चों को प्यार भरा शुक्रिया जो मुझे आपसे प्यार मिल रहा है वीडियो के थ्रू। आज हम बात करेंगे AISSEE 2021 मेडिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि लगातार मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स पर बच्चों तथा उनके पेरेंट के द्वारा क्वेरीज आ रही थी कि सर मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, कब होगा, क्या प्रोसेस कराया जाएगा। तो गाइज आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स का। तो वीडियो की आपको पूरा प्रोसीजर समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल संबंधित सारे के सारे अपडेट लेकर आपके लिए हाजिर होता हूँ। तो चलिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 रिजल्ट घोषित होने के बाद, यानी कि मेरिट लिस्ट आने के बाद जो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये देखिए, हमारा जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है महाराष्ट्र में एक सैनिक स्कूल है चंद्रपुर सैनिक स्कूल, उसका ये हमारा एक प्रोफार्मा है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आता है तो जब 1:3 यानी कि 1:3 बच्चों को बुलाया जाता है तो आपको ये रिपोर्ट भरनी होती है। ठीक है, तो ये चंद्रपुर का है। इंडिया के लगभग सभी सैनिक स्कूल के सारा का सारा प्रोफार्मा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। तो आपको इसको देखने पर ये समझ में आ जाएगा कि हमारा मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या पूछा जाता है और आपको कैसे तैयारी करनी है। पहले से टाइम से पहले आपको सारी चीज़ें तैयारी कर लेनी है यदि कुछ कमियां हैं तो। और वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सैनिक स्कूल में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको समझना ही पड़ेगा, क्या क्या हमारा सही होना चाहिए और क्या क्या हमें तैयारी करनी होगी, जिससे बच्चों को मेडिकल के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको सारा का सारा जो है प्रिपरेशन पहले ही रखना है वहाँ जाने से पहले जब आपका मेडिकल टेस्ट होना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोफार्मा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों को, यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज द सिक्योरली पोस्टेड हेयर, द फोटोग्राफ इज टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाई कैंडिडेट। यानी कि यहाँ पे क्या करना है आपको, वही इसमें फ़ोटो लगाना है जो आप फॉर्म फिलअप करते समय फॉर्म में अप्लाई किए हैं, उसी फोटो को मोड़ा जाएगा और इस पर चिपकाना पड़ेगा आपको। और सिग्नेचर आपको कैसे करना है, आधा आपका फॉर्म पर रहेगा और आधा उस फोटो पर सिग्नेचर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे दिखाते हैं हम। यहाँ पे हमारा पर्सनल स्टेटमेंट है, आपको क्या क्या भरना है आपको हम बता देते हैं। पहला हमारा नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना है, यानी कि फुल नेम डालना है आपको। जैसे आपका बीच में कुछ भी है, जैसे है अंकित प्रताप पटेल, तो आपको प्रताप भी लिखना है, सारा का सारा नाम इसमें लिखना है। इसके अलावा आपका नेम ऑफ द फादर, गार्जियन का नाम लिखना है। और इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, एज यहाँ पे भरनी है। और इसके अलावा क्लास अप्लाइड फॉर, यानी कि किस क्लास के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि जैसे आपका यदि गाल पर आपके क्या होता है, एक तिल होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोल ऑन चिक्स या फिर मोल ऑन हेड। जहाँ भी आपके तिल होगा या फिर कुछ कट का निशान होता है चेहरे पर जो दिखता है जिससे आपकी पहचान हो सके, वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है 6 पॉइंट में लिखा है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको जो लिखना है परमानेंट एड्रेस लिखना है, आप जहाँ रहते थे वहाँ का पूरा पता लिखना है आपको। उसके बाद 7वें नंबर में आपको डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी डेट लिखना है जब आपको मेडिकल लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और 8 में लिखना है प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारा दोनों जो हमारा प्रोसेस है, जब आपका मेडिकल कॉल लेटर आएगा उस समय पर आप उसमें खुद लिखा होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस तारीख को है और उसका एग्जामिनेशन कहाँ पे है, मतलब किस आपको हॉस्पिटल में जो है ये मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सारा उसी प्रोफार्मा मिल जाएगा कॉल लेटर में। अब बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में। तो आपको यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में 9th में देखना है, इसमें क्या क्या भरना है। एक तो फादर के यहाँ पे एज भरनी है, मदर की, ब्रदर की, सिस्टर की, जो जो आपके पूरे फैमिली में होंगे तो वो सारा डिटेल यहाँ पे देना है। उनका हेल्थ का देना है कि उनको क्या बीमारी है, यदि किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है तो आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको बिल्कुल गलत नहीं बताना है, जो जानकारी है आपको सच बताना है, क्योंकि अगर बाद में कोई गलती पकड़ी जाती है तो आपको जो है प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। और कोई यदि आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है तो उनका भी यहाँ पे नाम लिखना है, 100% रियल
और वहाँ पे उनका डेथ का कारण भी लिखना है कि किस लिए उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। क्योंकि कुछ बीमारी होते हैं हमारा जो है जेनेटिक्स होते हैं, जो हमारे क्या है पूर्वजों से आते हैं, तो ऐसा बीमारी बच्चों पर भी हो सकता है। तो आपको सैनिक स्कूल में भर्ती होने के बाद कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये सारा प्रोफार्मा आपसे पहले ही भरवा लिया जाता है। वीडियो को आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, पूरा अंत तक देखना है समझने के लिए। और बता दें, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूरी कर लीजिएगा। अब 10th पॉइंट पर चलते, इसमें लिखा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ, यानी कि आपको किसी परिवार में पापा को या मदर को या सिस्टर को या किसी को भी हमारे जो है ग्रैंडफादर को ग्रैंडमदर को किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी है या डायबिटीज़ है, शुगर जिसे बोलते हैं, और हीमोफीलिया यानी कि ब्लड की बीमारी है हमारा, या फिर मेंटल डिजीज यानी कि क्या हमारा बौद्धिक बीमारी है, सारा का सारा 100% करेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद 11th में आपको लिखना है पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, यानी आपके अपने बारे में अब देना है। अभी फैमिली के बारे में आपने दिया तो आपको अपना देना है कि कुछ बीमारी तो नहीं हुई आज तक, कोई आप दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं कंटिन्यू करके, या आपको क्या इंजरी हुई है, क्या आपके साथ घटना हो चुका है, वो सारा का सारा लिखना है। जैसे कभी क्या होता है हाथ क्रैक हो जाता है, या फिर बच्चों किसी को क्या है देखने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सारा का सारा डिटेल आपको 100%, या क्या आप जो है दवाइयाँ ले रहे हैं उनके बारे में 100% राइट आपको जानकारी देना है। और आपको यहाँ पे सभी बताना है। 12th नंबर पर देखिए क्या लिखा है, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी फॉलोइंग, यानी कि आपको यदि क्लोरोनिक या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है तो आपको यस लिखना है, और नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद उसका एज भी लिखना है कि आपको जो है किस एज पर ये बीमारी हुई थी। इसके अलावा सारा का सारा आपको यहाँ पे भर देना है। आप यहाँ पढ़ लेंगे जो हमारा होगा, किडनी संबंधित कुछ बीमारियाँ है, या वेनरल डिजीज है, या फिर इसके अलावा एयर यानी कि हवाई जहाज़ या समुद्र या कार या ट्रेन में यात्रा करने पर कोई सिकनेस होती है, बीमारी होती है, डर लगता है, उसको भी आपको यस नो करना है। और डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, ये वाला बीमारी हमारा है ईयर से है, या फिर कुछ भी हमारा बीमारी है तो सारा का सारा आपको नर्वस सिस्टम में बीमारी है आपका जो तंत्रिका तंत्र में, तो सारा आपको यहाँ पे प्रोसेस यस और नो में देना है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेकोमा, यदि आपको ट्रेकोमा है या फिर आइज से संबंधित कोई बीमारी है, इंजरी से संबंधित कोई बीमारी है, तो आपको ये भी यहाँ पे लिखना है। कभी क्या होता है आपका जो है मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो सारा का सारा A to Z 100% आपको सही जानकारी देनी है, ठीक है। और आपको 13 पॉइंट पे उसका रिजल्ट लिखना है कि आप कब इंजरी के कारण या फिर उस समस्या के कारण, बीमारी के कारण कब एडमिट हुए, उसका सारा ड्यूरेशन लिखना है। और हॉस्पिटल का जो हमारा क्या है एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको भी आपको यहाँ पे सब बताना है, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो 14 पॉइंट है, इसमें आपको जो है डिक्लेरेशन देना होता है, यानी कि क्या है जितना आपने जानकारी भरा है वो 100% सही है। यदि कोई गलती पाई जाती है तो आपको क्या है बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ पे नो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आपको जो है पहली बात तो आपको नो नाइट ब्लाइंडनेस होनी नहीं चाहिए, नहीं आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि मोतियाबिंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का, आपको स्वयं, और नेम ऑफ कैंडिडेट आपको नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर मदर का करना है, आपका जो गार्जियन होता है घर में, और नेम ऑफ द फादर मदर किसी का नाम, और इनका डेट लिखना पड़ेगा आपका जब ये डिक्लेरेशन जिस दिन आप भर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आई हो, पूरा का पूरा आ रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिया जाएगा आपसे, तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हाइट आपकी यानी लंबाई कितनी है, यहाँ पे विड्थ यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी है, और सारा का सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है हाइट एंड वेट शुड कंफर्म्ड, यानी कि क्या कैसा होना चाहिए। जो आप 13 और 15 के बीच में है तो आपका हाइट और यदि विड्थ जो चौड़ाई है लगभग जो है नॉर्मल बच्चे के समान है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट पर। इस पे हमारा जो दिया गया है चेस्ट मेजरमेंट, यानी चेस्ट की आपका माप लिखना है। नॉर्मल में आपका कितना फूलता है ये आपको लिखना है आपका चेस्ट के बारे में। और एक्सपेंसेशन यानी आप फुलाने के बाद, जब आप अपना छाती फुलाएंगे, चेस्ट को फुलाते हैं तो आपका कितना बढ़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली कितना बढ़ना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए फुलाने के बाद। नॉर्मल और फुलाने के बीच का अंतर जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और बता दें कि सारा का सारा कैसे क्रिया करना है आपको मैं सब बताऊंगा, तो वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, विजुअल स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट लिखा है नॉर्मल विजन विदाउट ग्लास, यानी कि आपका जो है नॉर्मल में आप कितना विजन आपका अच्छा है, वो सारा का सारा पॉइंट हुई। ये डॉक्टर लोग जानते हैं आपको कितना क्या करना है, आपको बस अपना जाके वहाँ पे चेकअप कराना होता है। और यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा जाता है। राइट और लेफ्ट दोनों का, जो हमारा आंख दो होते हैं राइट में और लेफ्ट में, तो दोनों का दोनों यहाँ आपका प्रोसेस लिखा जाएगा। और हमारा कलर विजन, यानी कि आप रंगीन चीज़ों को कितना देख पाते हैं। 2 या 3 कलर आपको दिखाया जाता है, जो हमारा बेसिक कलर्स होते हैं। यदि आप उनको देख लेते हैं तो आपको जो है क्वालिफाई कर दिया जाता है। नोट्स में यहाँ पे लिखा है कि यदि आपका विजन आया 6/6 यानी तो वो बेटर माना जाता है। इससे आपको क्या है, इससे मतलब ये हुआ कि आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आपका 6.6 से ज़्यादा आता है, 6.7, 6.8, 6.9, तो आपको जो है वहाँ से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारा है वर्ष जो है आइस विजन कहलाता है, यानी अच्छा नहीं कहलाता है, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है हमारा मायोपिया। तो मायोपिया हमारा क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है, आप इमेज पर देखिए, यहाँ इमेज पर आपको एक बना होगा, इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रकाश का जो फोकस सेंटर होता है वो रेटिना से क्या होता है, पहले बनता है। जब पहले बनता है तो हमें निकट की वस्तुएं दिखाई तो देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस पॉइंट का आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया इज नॉट मोर देन 3.5 डायोप्टर इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म। यानी पहला में हमारा क्या लिखा था कि 2.5 से हमारा क्या है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे डायोप्टर से ज़्यादा होता है तो हमको क्या है, क्वालिफाई से डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। आप इमेज पर देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जो फोकस सेंटर है प्रकाश का, ये जो है रेटिना से बाहर जा रहा है, यानी आगे तक जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई तो देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे पाती है, क्योंकि प्रकाश का जो है फोकस है वो रेटिना से बाहर बनता है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। इसी में एक हमारा वर्ड लिखा है एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, आप जो है इमेज पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो हमारा मायोपिया होता है इसमें हमारा होता है कि जो हमारा फोकस होता है, फोकस सेंटर प्रकाश का, ठीक है, लाइट का जो प्रकाश सेंटर होता है वो रेटिना के पहले बनता है तो मायोपिया कहलाता है, और रेटिना के बाद बनता है, बाहर बनता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। एक हमारा थर्ड पॉइंट जो हो रहा था एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, जब हमारा फोकस सेंटर जो होता है लाइट का या प्रकाश का वो बिखर जाता है, एक स्थान पर नहीं रहता है, यानी कोई हम जिस वस्तु पे फोकस करते हैं वो वस्तु में साफ दिखाई नहीं देती है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। आपको जो है इमेज के माध्यम समझ में आ चुका होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है फंडस एंड मीडिया टू हेल्थी एंड विद इन नॉर्मल लिमिट्स। यानी क्या होना चाहिए, इसमें आपको हम बता दें कि यानी जो आंख हमारा है वो क्या होना चाहिए, इसकी विजुअल क्षमता अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, ठीक। फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट पे हमारा लिखा हुआ है नो अंडू डिजेनरेटिव साइंस ऑफ विट्रेरियस टू क्लोरियो रेटिना टू बी प्रेजेंट सजेस्टिंग प्रोग्रेसिव मायोरेटिना। इसका मतलब क्या होता है, आंखों के अंदर जो है कोई आंतरिक चोट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, हमारा लिखा है सूट पेशेंस। आपको मैं डायरेक्टली इनका सबका हिंदी बता देता हूं कि क्या होता है, आपको समझा देता हूं, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो हमारी बहुत लंबी बनेगी। सिक्स पॉइंट में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारा सबसे मेन पॉइंट लिखा है स्क्विंट ऑफ एनी टाइप ऑफ डेफिनाइट डिसक्वालिफिकेशन। यानी कि क्या होता है, आपका स्क्विंट ऑफ एनी टाइप, यानी आपकी आंखों में क्या नहीं होना चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए। यदि आपका जो आंखों में भेंगापन है इससे आपको डिसक्वालीफाई डायरेक्टली किया जा सकता है, इसमें मेंशन भी कर दिया है। हमारा सेवेंथ पॉइंट लिखा है, सेवेंथ पॉइंट का मतलब ये होगा, हमारे इसमें लिखा है ऑर्गेनिक डिजीज लाइकली एग्जॉर्बेशन और डिटेरियोरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी हमारे दोनों आंखों का जो फोकस है उससे जो दोनों से अलग अलग इमेज बनती है वो दोनों हमारे माइंड पर एक इमेज की भांति कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे आंख से हम अलग देख रहे हैं और एक आंख से अलग देख रहे हैं और हमारा सोच भी बदल रहा है। ऐसा अगर होता है तो आपको क्या है, बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि सैनिक एक ऐसा हमारा क्या होता है, पोस्ट होता है जिसके पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सेवन पॉइंट तो आपको समझा दे रहा हूँ। सेवन पॉइंट लिखा कलर विजन। कलर विजन का मतलब क्या होता है कि आपको देखने के लिए वहाँ 2-3 कलर दिए जाएंगे जो हमारा बेसिक कलर्स होते हैं, और यदि आप उनको अच्छे से देख पाते हैं, उस कलर में डिफरेंस हासिल कर पाते हैं, तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा लिखा है बाइकुलर विजन। इसका मतलब क्या होता है, बाइकुलर विजन का मतलब क्या होता है, यदि आपका जो आँख है वो अच्छे से क्या कर सकता है, उसे अच्छे से देख सके, विजन कर सके और उसकी गहराई की पहचान सके। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि गुड एम्पलीट्यूड एंड डेप्थ, यानी कि क्या है, उसकी गहराई को समझ सके कोई चीज़ अगर देखता है, ठीक है। सिंपल सा इसका अर्थ ये हुआ, आंखों से जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो माइंड में एक ही समझे, माइंड के द्वारा एक ही समझे और उसके गहराई से देखने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट लिखा लास्ट में, द कैंडिडेट शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि हमारा नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस का हिंदी अर्थ होता है रतौंधी, यानी आपको रात को चलते समय क्या होता है, अचानक नहीं आ जाता, हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं आपको बाहर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्लैट फुट हमारा क्या होता है, यानी सपाट जो हमारा पैर होता है। देखिए इसकी 3 स्थितियाँ आपको मैं समझा दे रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको मैं अच्छे समझा दे रहा हूँ। पहला हमारा क्या होता है, फ्लैट फुट जो होता है फेलन आर्क रहता है, यानी क्या होता है, एक आर्क नहीं बना पाता है। यानी देखिए इसमें देखिए ये हमारा जो है पैर, एक हमारा जब नॉर्मल पैर हम रखेंगे, कभी बालू पे रखते हैं या फिर आप देख सकते हैं आपका पैर गीला है तो आप रख कर देखिएगा, यदि आपका जिस स्थान पे आप पैर रखे हैं, यदि आपका पूरा पैर का क्या है, ऐसे निशान आता है, आपने पैर रखा होगा तो अगर ऐसे पूरा का पूरा निशान आएगा, यानी आपको क्या कहलाएगा, फ्लैट फुट कहलाएगा। इसी को बोलते हैं फ्लैट फुट। यानी देखिए यहाँ पे पूरा सपाट है, कोई स्थान नहीं होता है। और जो हमारा नॉर्मल फुट होता है ये बीच में थोड़ा सा स्थान होता है, इसमें गैप होता है। आप इस पैर को अगर रखेंगे ऐसे तो आपका ऐसा क्या है, इमेज बनेगा, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है हॉलो फुट। हॉलो फुट यानी क्या होता है, आपका ज़्यादा ही आर्क बनता है। आर्क मतलब क्या होता है, कोण बने। तो देखिए इसके बीच में जो है ज़्यादा ही यहाँ पे गैप दिया हुआ है, तो ये भी अगर समस्या है तो आपको बाहर किया जा सकता है और इसकी आकृति ऐसे बनेगी। जब आप नॉर्मल पैर पर कहीं बालू पर या फिर गीला करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको पहले ही चेक कर लेनी है, क्योंकि जो है मेडिकल टेस्ट में सारे के सारी चीज़ें अगर आपको कुछ गलत पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो है 6 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोक नी। नोक नी यानी क्या होता है, देखिए इसमें भी हमारी 3 स्थितियाँ दी गई है, 4 स्थितियाँ हैं, आपको सबका सब समझा दे रहा हूँ। आपको देखिए जो हमारा एक होता है नोक नी में, तो हमारा जो नॉर्मल नोक नी होता है ना, आप यदि आप खड़े होंगे तो आपके पैरों के बीच में एक गैप बनना चाहिए, पैर हमारे क्या है जुटने नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये वाली स्थिति खड़े होने पर नहीं बननी चाहिए, अगर आप ऐसा खड़े होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक हमारा क्या होता है, ऐसा आर्क नहीं बनना चाहिए, ऐसे टाइप का खड़े होते हैं ना, तो ये देखिए अगर ऐसा भी है तो हमको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आपका नौकरी का हो गया, तो आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 7th पॉइंट में हमारा आएगा डेंटल कंडीशंस। इसमें आपको दोस्तों कुछ करना नहीं है, इसमें क्या होते हैं हमारे जो है डेंटल को आपको 14 पॉइंट लाने होंगे, यदि क्वालिफाई करना है तो टोटल हमारा जो होता है 22 पॉइंट्स का होगा, तो 22 पॉइंट्स में आपको सिर्फ लाना है 14। यदि आप ले आते हैं पॉइंट्स तो आप क्या है क्वालिफाइड हो जाएंगे। देखिए कैसा है ये आपको पॉइंट मिलेंगे। तो हमारा जो है पॉइंट की बात करें तो हमारा जो पहला पॉइंट हमारा है, इसमें लिखा है सेंट्रल इंसेसर, लेटरल इंसेसर, कैनाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा होता है प्री मोलर यानी कि अग्र चवर्णक, ठीक है। और हमारा क्या होता है, अगर ये डेवलपमेंट होते हैं तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल जो है 32 टीथ होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर होगा 16 नीचे होगा। तो उसमें से आपको जो है ऊपर और नीचे, ऊपर की बात करूँ तो बाएं साइड हमारा जो है 8 दांत होंगे और दाएं साइड भी 8 दांत है, यानी कि 8 ऊपर बाएं और दाएं कहलाएंगे। तो ये सारा पॉइंट अगर आपका जो मोलर यानी क्या होता है दाढ़, ठीक है, तो दाढ़ अगर आपका विकसित है, फर्स्ट एंड सेकंड दाढ़, अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं, तो आपको जो है ईच जो आपके टीथ के लिए 2 पॉइंट दिए जाएंगे। और टोटल अगर पूरे के पूरे विकसित हैं आपको तो आप 14 पॉइंट तो प्राप्त कर ही लेंगे, 22 पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए मात्र 14 पॉइंट है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आप जैसे वहाँ का चेक होगा इसके बाद आपका जो है वो सारा प्रोसेस अंडर कवर हो जाएगा, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हेयरिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो आज जो हमारा 8वां पॉइंट है हेयरिंग स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है आपका स्पीच टेस्ट किया जाएगा, यानी आपके सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, ठीक है। आपको जो है एग्जामिनर एज ए डिस्टेंस यानी 610 सेंटीमीटर लगभग 6 मीटर की दूरी से आपको क्या है आवाज़ देकर या फिर आपको भिस्फर यानी कि खुसफुसाहट के माध्यम से जो है आपको जो क्या है सुनने के लिए आपको कुछ स्पीड आपका टेस्ट किया जाएगा। यदि आप उसमें क्या होते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ऑडियो मीटर रिकॉर्ड यानी कि आपको जो है ऑडियो रिकॉर्ड करके भी सुनाया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होना चाहिए, रीडिंग बिटवीन किसके बीच में होनी चाहिए, 10+ और 10- के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा साइकिल है, ये आपको वहीं सारा चेक हो जाएगा। ये एक एक्सपर्ट जांच टीम के द्वारा की जाएगी, इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने पॉइंट में आपका जांच होना है। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, आगे दिखा देता हूँ आपको। जब सबसे इसमें मेन अब क्या है, यहाँ पे आपका जो है एक पॉइंट हमारा दिया हुआ ये, यहाँ पे आपका जो है जिन्होंने चेक किया जिस कॉलेज में वहाँ का स्पेशलिस्ट कौन था हमारा, उन डॉक्टरों का यहाँ पे नाम होगा। आईज स्पेशलिस्ट यानी जो आपका आंखों को देखा है, और मेडिकल यानी कि जो आपका फिजिकल या मेंटल जो भी आपका चेकअप किया है उनका सर्जन का सबका नाम यहाँ होगा, और उनका सील होगा यहाँ पे, और उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होगा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डॉक्टर जहाँ पे आपका चेकिंग होगा, उनका सिग्नेचर होगा। इसके बाद आपका कुछ होना नहीं है। तो ये आपको जो है मैंने पूरा का पूरा वीडियो समझा दिया है। ये सारा जो है उन्हीं के द्वारा भरा जाएगा, जो हमारे मेडिकल कॉलेज जहाँ पे आपका चेकअप होना है। तो आपको जो है ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको ऐसा लगा हो दिल से कि मैंने आपको सारी की सारी A to Z जानकारी दिया है, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे जो हमारा है ये सारा का सारा जो है उन्हीं के द्वारा भरा जाएगा। आपका बोन जॉइंट के बारे में, माउथ के बारे में, नोज के बारे में जो पूरा चेक करेंगे, ये सब उन्हीं काम होता है। आपका काम यहाँ पे कुछ नहीं है। विजन हो गया, ईयर्स हो गया, और CBS, लंग्स, ये सारा चेक किया जाएगा। आपका लंग्स भी चेक किया जाएगा कि यानी आपका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको ब्रोंकाइटिस की बीमारी तो नहीं है, एबॉर्टमेंट, स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आपका क्या है क्लोरिक डिजीज यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका सब लिया जाएगा। यहाँ पे आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैं। और इसके बाद आपका जो है ये रिमार्क ऑफ मेडिकल बोर्ड रहेगा, और लास्ट में आपका जो है यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट यानी जिसका चेक होने वाला है। जो बच्चा मेडिकल के लिए जाएगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा कैंडिडेट का यहाँ पे, और यहाँ पे उसका नाम रहेगा, और यहाँ पे फादर या गार्जियन का नाम होगा, ठीक है। और सिग्नेचर भी उनका रहेगा, और यहाँ पे डेट रहेगा। तो ये जो है प्रोफार्मा हमारा यहाँ पे A to Z क्लियर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब बात करें कि आपको तैयारी क्या करना है, तो आपको जो है जितना मैं आपको पॉइंट बता दिया हूँ, तो आप जो है इनको पहले से चेकअप करके पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाइए क्या क्या चेक होने वाला है, जिससे आपको जो है वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।